जब कोई साधक भीतर उतरता है तो सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि जिसे हम खोजते रहे हैं वो कभी खोया ही नहीं था। खोज ही भ्रम थी, तलाश ही भूल थी, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही खोजने वाला था। इस शरीर के भीतर हृदय के गहरे एकांत में कोई जन्मा हुआ नहीं रहता। वहां वह है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरा नहीं। वही इस देह का आधार है, वही इस देह का आश्रय है। पृथ्वी जैसा ठोस शरीर उसी से टिका है, पर यह शरीर उसे जान नहीं पाता। जल की तरह बहता हुआ प्राण उसी में स्थित है, पर जल उसे पहचान नहीं पाता। अग्नि की तरह चमकती चेतना उसी में है, पर तेज उसे देख नहीं पाता। वायु की गति उसी में है, पर वायु उसे छू नहीं पाती। आकाश की व्यापकता उसी में है, पर आकाश उसे समेट नहीं पाता। मन उसी में उठता है, उसी में शांत होता है, फिर भी मन उसे जान नहीं पाता। बुद्धि उसी में निर्णय करती है, फिर भी बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती। अहंकार उसी के प्रकाश में खड़ा होकर मैं कहता है, फिर भी वही अहंकार उसे सबसे ज्यादा ढक देता है। चित्त उसी में स्मृतियां जोड़ता है, फिर भी चित्त उसे नहीं पहचानता। अव्यक्त उसी में प्रकट होता है और अक्षर उसी में कंपन करता है। यहां तक कि मृत्यु भी उसी में घटती है और मृत्यु भी नहीं जान पाती कि वह किस में घट रही है। वही सबका भीतर का साक्षी है, वही सबका अंतरतम है, वही वह तत्व है जिसमें कोई पाप टिक नहीं पाता, कोई कलुष टिक नहीं पाता। वही एक दिव्यता है जिसे नाम दिए गए। किसी ने नारायण कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने शून्य कहा। नाम बदलते रहे पर वह नहीं बदला। पर मनुष्य की भूल यहीं से शुरू होती है। वह देह को ही मैं मान लेता है, इंद्रियों को ही अपना विस्तार समझ लेता है। जो दिखता है, जो छूता है, जो बदलता है, उसी पर मैं और मेरा का लेप चढ़ा देता है। यही अभ्यास कहलाता है, यही भ्रम है। और इस भ्रम से मां मुक्ति किसी लड़ाई से नहीं आती, बल्कि जागरूकता से आती है। जो जान जाता है कि वह देह नहीं है, वही धीरे धीरे देह के मोह से मुक्त हो जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। संसार में जो सबसे निकट है वही सबसे ज्यादा अज्ञात है। जो दूर है वह दिख जाता है, जो पास है वह ओझल हो जाता है, और जो अत्यंत निकट है वह तो लगभग अदृश्य हो जाता है। सागर की मछली को सागर का ज्ञान नहीं होता। इसका कारण यह नहीं कि सागर बहुत विशाल है, बल्कि कारण यह है कि सागर बहुत पास है। मछली सागर में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी से पोषण पाती है, उसी में मर जाती है। उसे कभी मौका ही नहीं मिलता सागर को जानने का, क्योंकि जानने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। बिना दूरी के पहचान नहीं होती। मनुष्य की स्थिति भी वैसी है। लोग पूछते हैं परमात्मा को कहाँ खोजें, कैसे भूल गए हम उसे, जो हमारे भीतर ही है, जो हमारी सांस से भी ज्यादा पास है, दिल की धड़कन से भी ज्यादा निकट है। वो हमसे अलग कैसे हो गया? प्रश्न तर्कयुक्त लगता है, प्रश्न ईमानदार लगता है, लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर यही हुआ है। और ये कोई आज की घटना नहीं है, ये अनंत काल से हो रहा है। हम जहां गए वह वही था, हम पाप में गिरे वो वहां भी था, हम पुण्य में उठे वो वहां भी था, हम जागे वो साक्षी रहा, हम सोए वो साक्षी रहा। ये कहना भी ठीक नहीं कि वो हमारे साथ है, क्योंकि साथ शब्द में भी दूरी छिपी। वो हमारे साथ नहीं, वो हमारा होना ही है। हमारा अस्तित्व और उसका अस्तित्व दो नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो हमने अपने आप को खोया कैसे? अपनी ही आत्मा से अपरिचित कैसे हो गए? यह तो असंभव सा लगता है। अपनी छाया खो जाए यह मुश्किल है, फिर अपने ही अस्तित्व से विस्मृति कैसे हो गई? ये विस्मृति आंख की सीमा से पैदा होती है। आंख देखने का एक दायरा रखती है, बहुत तो दूर हो तो नहीं देख पाती, बहुत पास हो तो भी नहीं देख पाती। आंख आगे देखती है, पीछे नहीं। और हम आंख के सामने नहीं हैं, हम आंख के पीछे हैं। यही पूरी अड़चन है। आप दर्पण के सामने खड़े हों तो एक दूरी पर प्रतिबिंब दिखता है, बहुत पास आए तो प्रतिबिंब गायब हो जाता है। पर यहाँ तो मामला और भी गहरा है। हम दर्पण के सामने नहीं, दर्पण के पीछे खड़े हैं, इसलिए प्रतिबिंब बनने का कोई सवाल ही नहीं। कान बाहर की ध्वनि सुनते हैं,
भीतर की शांति को कैसे सुने? हाथ बाहर की वस्तु को छूते। स्वयं को कैसे छुएं? जो छू रहा है वही छूने का विषय कैसे बने? जब आप सब तरफ दौड़ लेते हैं, सब दरवाजे खटखटा लेते हैं और हर दरवाजा अंत में खाली निकलता है, तब कुछ टूटता है। जब आप सब पा लेते हैं और सब व्यर्थ हो जाता है, तब एक नई दिशा खुलती है। जो दूर होता है वो सोना लगता है, जैसे जैसे पास आता है उसकी चमक उतरने लगती है, हाथ में आते ही वो साधारण हो जाता है। यही संसार का नियम है। इसी कारण संसार कभी तृप्ति नहीं देता। अमीरी का आनंद अमीरी में नहीं, तुलना में होता है। अगर सब अमीर हो जाएं तो अमीरी फीकी पड़ जाती है। जब अंतर मिटता है तो मजा भी मिटता है। इसलिए आदमी हमेशा नई दूरी, नई ऊंचाई, नई असमानता खोजता रहता है। परमात्मा में कोई असमानता नहीं, वहां कोई ऊपर नीचे नहीं, वहां कोई पहला दूसरा नहीं। इसलिए अहंकार वहां टिक नहीं पाता। और जब अहंकार हार जाता है तभी सत्य की झलक मिलती है। जब सब चाहें थक जाती है तभी वास्तविक प्यास जन्म लेती है। वह प्यास किसी दूरी को मिटाने की नहीं होती, बल्कि भ्रम को गिराने की होती है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। बाहर की दौड़ के खत्म होने के बाद, इसीलिए शरीर को तो हम छू लेते हैं क्योंकि शरीर भी हम नहीं है, पर जो छू रहा है उसे छूने का कोई साधन नहीं। आंख सब देख लेती है पर खुद को नहीं देख पाती। हम अपने लिए अंधे, जब तक भीतर कोई और दृष्टि नहीं खुलती जो बाहर नहीं। भीतर देखती हो तब तक आत्मज्ञान असंभव है। जब तक कोई ऐसी चेतना नहीं जागती जो पीछे की ओर देख सके, तब तक सत्य हाथ नहीं आता। और यही कारण है कि परमात्मा को खोजने वाले बहुत हैं पर पाने वाले कम। खोज बाहर होती है, पाया भीतर जाता है। खोज में अहंकार लगता है, पाने में अहंकार गिरता है। मछली को सागर का पता तब चलता है जब उसे सागर से बाहर फेंक दिया जाए, दूरी पैदा हो जाए, पीड़ा आए, तब सागर याद आता है। मनुष्य भी तभी भीतर की ओर मुड़ता है जब संसार की रेत पर तड़पता है, जब सब सहारे छूट जाते हैं, जब सुख विफल हो जाते हैं। पर परमात्मा का कोई किनारा नहीं जहां फेंका जा सके, वह सागर ही सागर है। इसलिए खोजने वाले भटकते हैं और जो डूबने को राजी हो जाता है वही पार पहुंचता है। जो बचने की कोशिश करता है वही डूबता है और जो समर्पण कर देता है वही उबर जाता है। परमात्मा कोई आकाश में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वह कोई नियंत्रक नहीं, कोई शासक नहीं। वह तत्व है जिसके बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ है वही वह है, इसलिए उसका कोई किनारा नहीं हो सकता। इसीलिए पुकारने की भी जरूरत नहीं। वो इतना पास है कि मौन भी सुन लेता है। शब्द की क्या जरूरत, आवाज की क्या आवश्यकता। कबीर ने ठीक ही कहा था, इतना चिल्लाकर क्यों पुकारते हो? क्या ईश्वर बहरा है? वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी खामोशी भी उसके लिए आवाज है। जब यह समझ आ जाती है तब साधना बदल जाती है। तब खोज नहीं रहती, स्मरण रहता है। तब प्रयास नहीं रहता, विश्राम रहता है। तब जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बन जाता है। और यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है, भीतर की यात्रा। जो सबसे पास है वही सबसे बड़ी कठिनाई बन जाता है। इसे गहराई से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि सारी चूक यहीं से पैदा होती है। हम सत्य को इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि हम कभी उससे अलग हुए ही नहीं। हम उसी में जन्म लेते हैं, वही हमारी देह बनता है, वही हमारी हड्डियों में कठोरता बनकर बैठा है, वही हमारी नसों में रस बनकर बहता है, वही हमारी सांस है, वही हमारा प्राण है, वही हमारी ऊर्जा है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग द्वारों से हम उसी का विस्तार हैं, उसी की अभिव्यक्ति हैं। कहीं कोई दूरी नहीं है, कहीं कोई फासला नहीं है। और जहां दूरी नहीं होती वहां स्मरण भी नहीं होता। स्मरण के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, पहचान के लिए थोड़ा अंतर चाहिए। इसलिए संसार बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और सत्य बिल्कुल धुंधला रह जाता है। संसार से हमारा फासला है, इसलिए वह आकर्षित करता है। सत्य से कोई फासला नहीं, इसलिए वह दिखता ही नहीं। यहीं से वासना का
जन्म होता है। वासना का अर्थ बहुत साधारण है। वासना का अर्थ है जहां हमें दूरी महसूस होती है, वहां उस दूरी को मिटाने की बेचैनी। जहां लगता है कि कुछ अलग है, कुछ बाहर है, कुछ दूर है, वहीं चाह पैदा होती। जहां दूरी नहीं लगती वहां चाह नहीं उठती। इसीलिए परमात्मा के लिए कोई वासना नहीं होती, वहां दूरी का बोध ही नहीं है। और अगर किसी को लगता भी है कि वह परमात्मा की चाह कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखना, अक्सर वह कुछ और ही चाह रहा होता है। नाम परमात्मा का होता है, आकांक्षा कुछ और की होती है। कोई शक्ति चाहता है, कोई चमत्कार चाहता है, कोई सिद्धि चाहता है, कोई प्रभाव चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि साधना करने से बड़ा लाभ हो रहा है। मैंने पूछा कैसा लाभ? उसने कहा आध्यात्मिक तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होने लगा है। मैंने कहा ठीक है, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है, उसे बाद में भी देखा जा सकता है। धन की जल्दी होती है, हम अक्सर कुछ और खोजते हैं और नाम कुछ और का ले लेते हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो जहां जहां हमने परमात्मा लिखा है वहां भीतर कुछ और ही छिपा मिलेगा। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ साबित करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और यही बेईमानी है। जो व्यक्ति खुले तौर पर कहता है कि मुझे धन चाहिए या मुझे सत्ता चाहिए या मुझे भोग चाहिए, वह कम से कम सच्चा है, वह अपनी चाह को ढक नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा के नाम पर वही सब चाहता है, वो खुद से भी झूठ बोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, लेकिन भीतर कहीं ये आकांक्षा छिपी होती है कि एक दिन दुनिया को दिखा दूं कि मैं खास हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं, मेरे पास कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं। ये भी वही पुरानी अहंकार की चाल है, बस शब्द बदल गए। इसीलिए एक सीधा सा संकेत है, अगर किसी की तथाकथित आध्यात्मिक खोज के साथ साथ उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझ लेना कि खोज कहीं और की है। अगर खोज के साथ अहंकार ढीला पड़ता जाए, टूटता जाए, गिरता जाए, तभी समझना कि दिशा सही है। आपने देखा होगा सन्यासियों की अकड़ कभी कभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को भी पीछे छोड़ देती है। राजनीतिज्ञ तो कम से कम साफ साफ कहता है कि मुझे शक्ति चाहिए, उसकी खोज में कोई चालाकी नहीं है। लेकिन महात्मा कहता है मैं तो कुछ नहीं होना चाहता, और फिर उसका कुछ न होना भी एक नई ऊंचाई बन जाता है। दो तथाकथित महात्मा अगर आमने सामने आ जाएं तो समस्या खड़ी हो जाती है। कौन पहले झुके, कौन पहले नमस्कार करे, कौन ऊपर बैठे, कौन नीचे, इसलिए अक्सर वे मिलते ही नहीं। संसारी आदमी भी इतना उलझा नहीं होता, उसे भले भीतर से अच्छा न लगे पर वह औपचारिकता निभा लेता है। लेकिन महात्मा औपचारिकता भी नहीं निभाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह विशेष है। किसी ने एक बार दो महात्माओं को मिलाने की कोशिश की। एक ने कहा अगर मैं नमस्कार करूं और दूसरा आशीर्वाद दे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी समस्या नमस्कार की नहीं थी, समस्या ऊंचाई की थी। ये सब इस बात का संकेत है कि हमारी खोज कुछ और है। धर्म से, सत्य से, परमात्मा से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। हम शब्दों का सहारा लेकर अपनी वासना को छिपा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर परमात्मा के लिए वासना नहीं होती तो उसकी चाह कैसे पैदा होती है? क्योंकि दूरी तो है ही नहीं, चुनौती नहीं है, मुकाबला नहीं है, कोई शिखर नहीं है जिस पर चढ़कर झंडा गाड़ा जा सके। देखो, एवरेस्ट पर चढ़ने का मजा क्या है? वहां कुछ रखा नहीं है, बस यह बात कि कोई वहां पहले नहीं पहुंचा था। पहले पहुंचने से अहंकार को इतिहास मिल जाता है, नाम अमर हो जाता है। चांद पर जाने में भी यही हुआ। वहां क्या छोड़ा गया? झंडा। आदमी जहां भी जाता है अपना झंडा ले जाता है। झंडा ही असली देवता है। अगर तुम एवरेस्ट पर ही पैदा हुए होते तो झंडा कहां लगाते? कोई मजा ही नहीं आता। परमात्मा की समस्या यही है, हम वहीं पैदा हुए हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं जी रहे हैं, वहां कोई झंडा गाड़ने की जगह नहीं है। इसलिए परमात्मा की खोज में अहंकार को कोई रस नहीं मिलता, कोई रोमांच नहीं मिलता, कोई चुनौती नहीं मिलती। और जब अहंकार को कुछ नहीं मिलता तो वो पीछे हट जाता है। संसार की चाह दूरी से पैदा होती है और परमात्मा की चाह संसार की असफलता से पैदा होती है। ये फर्क कि बहुत बुनियादी है। जब तक संसार में कुछ भी बाकी है जिसे आप पा सकते हैं,
तब तक भीतर की प्यास नहीं जागती। जब आप सब तरफ दौड़ लेते हैं, सब दरवाजे खटखटा लेते हैं और हर दरवाजा अंत में खाली निकलता है, तब कुछ टूटता है। जब आप सब पा लेते हैं और सब व्यर्थ हो जाता है, तब एक नई दिशा खुलती है। जो दूर होता है वह सोना लगता है, जैसे जैसे पास आता है उसकी चमक उतरने लगती है, हाथ में आते ही वह साधारण हो जाता है। यही संसार का नियम है। इसी कारण संसार कभी तृप्ति नहीं देता। अमीरी का आनंद अमीरी में नहीं, तुलना में होता है। अगर सब अमीर हो जाएं तो अमीरी फीकी पड़ जाती है। जब अंतर मिटता है तो मजा भी मिटता है। इसलिए आदमी हमेशा नई दूरी, नई ऊंचाई, नई असमानता खोजता रहता है। परमात्मा में कोई असमानता नहीं है, वहां कोई ऊपर नीचे नहीं है, वहां कोई पहला दूसरा नहीं है। इसलिए अहंकार वहां टिक नहीं पाता। और जब अहंकार हार जाता है तभी सत्य की झलक मिलती है। जब सब चाहें थक जाती हैं तभी वास्तविक प्यास जन्म लेती है। वह प्यास किसी दूरी को मिटाने की नहीं होती, बल्कि भ्रम को गिराने की होती है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। बाहर की दौड़ के खत्म होने के बाद एक प्राचीन कथा है यूनान की, राजा मिदास की। कथा जितनी पुरानी है उतनी ही तीखी है। उसमें व्यंग्य छिपा है, लेकिन हम अक्सर उसे सुनते तो हैं, समझते नहीं। कहा जाता है कि मिदास को एक वरदान मिल गया, जो भी वो छुए वो सोना बन जाए। पहली नजर में ये वरदान लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अभिशाप बन गया। हम सब अपने को मिदास का उल्टा समझते हैं। हम कहते हैं जो भी छूते हैं मिट्टी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मिदास भी उतनी ही मुश्किल में पड़ गया था। और अगर सोना ही मुसीबत बन जाए तो मिट्टी का क्या कहना। मिदास ने अपनी पत्नी को छुआ, वह सोने की मूर्ति बन गई। उसने भोजन उठाया, वो सोना हो गया। पानी उठाया, होठों तक लाया, पानी भी सोना बन गया। प्यास कैसे बुझे सोने से, भूख कैसे मिटे सोने से। सोना पेट नहीं भरता, सोना जीवन नहीं देता। कवियों ने चाहे कितनी ही बार कहा हो स्वर्ण काया, कनक दे, लेकिन सच यह है कि अगर सचमुच सब कुछ सोना हो जाए तो आदमी घबरा जाए। मिदास धीरे धीरे अकेला हो गया। लोग उससे दूर रहने लगे। पत्नी दूर, बच्चे दूर, मित्र दूर। कहीं छू न ले, कहीं अनजाने में हाथ न लग जाए। जो सम्राट था वह एकांत में मरने लगा। वरदान बोझ बन गया। वह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे ईश्वर, ये सब वापस ले लो, वही साधारण जीवन लौटा दो। ये तो जीवन नहीं। और जरा सोचो, अगर सोना ही मुसीबत बन जाए तो हमारी हालत क्या है। हम जिन चीजों को छूते हैं वे धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। जो दूर से सुंदर लगती है पास आते ही साधारण हो जाती है। जो कल्पना में स्वर्ण जैसी थी यथार्थ में धूल जैसी हो जाती है। जब तक पत्नी दूर थी तब तक स्वप्न थी। विवाह के बाद धीरे धीरे मिट्टी बननी शुरू हो गई। मकान दूर था तो स्वर्ग लगता था, बन गया तो बस एक ढांचा रह गया। पद नहीं मिला था तो जीवन का लक्ष्य लगता था, मिल गया तो बोझ बन गया। यही हमारी रोज की कथा है। और जिस दिन ये साफ दिखाई देने लगता है कि सारी दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन एक अद्भुत घटना घटती है। उस दिन आदमी अचानक उसी जगह ठहर जाता है जहां परमात्मा पहले से मौजूद है। क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं है, हम ही उसके ऊपर से भाग रहे थे। दौड़ते हुए आंखें हमेशा दूर देखती हैं। दौड़ का स्वभाव ही है आगे देखना। और जब दौड़ रुक जाती है तो आंखें लौट आती हैं, पहले पास देखने लगती है। और अगर दौड़ पूरी तरह गिर जाए तो आंखों की दिशा बदल जाती है। जो अब तक बाहर देखती थी वे भीतर देखने लगती है। यही वह क्षण है जब दर्पण घूम जाता है, जब संसार में कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे पाने का मन हो, कुछ भी ऐसा नहीं बचता जिसे जीतना हो। तब भीतर की खिड़की अपने आप खुल जाती है। इसलिए बुद्ध, महावीर और उपनिषदों ने बार बार कहा, निर्वासना ही द्वार है। वासना का अर्थ है दूर जाना, निर्वासना का अर्थ है पास आना।
वासना बाहर की यात्रा है, निर्वासना भीतर की वापसी है। अब इस सूत्र को फिर से समझने की कोशिश करें। शरीर के भीतर वह छिपा है जो कभी जन्मा नहीं, जो सदा था, जो सदा है, जो सदा रहेगा, वही इस देह के भीतर है। लेकिन देह को उसका कोई बोध नहीं। देह पृथ्वी से बनी है और वही तत्व पृथ्वी में भी छिपा है, लेकिन पृथ्वी उसे नहीं जानती। अग्नि उसी से चमकती है, लेकिन अग्नि उसे पहचान नहीं पाती। वायु उसी से चलती है, लेकिन वायु को खबर नहीं। आकाश उसी से भरा है, लेकिन आकाश अज्ञान में है और कारण बहुत सीधा है। जिसके भीतर वह छिपा है वही बाहर की ओर भाग रहा है। क्या आपने कभी देखा है कि शरीर भीतर की ओर दौड़ता हो? आपने देखा है शरीर बाहर की ओर दौड़ता हुआ? सुंदर दृश्य दिखा आंखें भागी, मधुर ध्वनि सुनाई दी कान भागे, सुगंध आई नासिका भागी, स्पर्श मिला त्वचा दौड़ पड़ी। शरीर का पूरा प्रशिक्षण बाहर की ओर जाने का है, भीतर की ओर जाने का कोई अभ्यास नहीं है। जहां शरीर कभी गया ही नहीं, वहां उसे क्या पता चलेगा कि कौन छिपा है। इसलिए शरीर उस तत्व से अपरिचित रह जाता है जिसका वह स्वयं उपकरण है। वायु में जो छिपा है वायु उसे नहीं जानती। मन में जो छिपा है मन उसे नहीं पहचानता। अहंकार में जो छिपा है अहंकार उससे अनजान रहता है। चित्त में जो छिपा है चित्त भी उसे नहीं छू पाता। यहां तक कि मृत्यु भी उसे नहीं जान पाती। यह वाक्य अजीब लगता है, लेकिन बहुत गहरा है। मृत्यु भी उसे नहीं जान पाती जिसकी मृत्यु होती है, क्योंकि जो मरता है वह वास्तव में मरता ही नहीं। शरीर पहले से ही नश्वर है और जो भीतर है वह पहले से ही अमृत है। मृत्यु में बस इतना होता है कि नश्वर और अमृत का संबंध टूट जाता है, लेकिन अमृत को मृत्यु छू नहीं पाती। इसीलिए हम कितनी बार मरे होंगे और फिर भी हमें आज तक ये खबर नहीं हुई कि हमारे भीतर कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं मरता। मरता हुआ आदमी भी आखिरी क्षण तक बाहर ही देखता रहता है, भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पाता। मृत्यु उसे शरीर से ढकेल रही होती है और वह शरीर को और जोर से पकड़ रहा होता है। यही कारण है कि बुढ़ापा क्रूप हो जाता है। जवानी सुंदर लगती, कारण शरीर नहीं है, कारण पकड़ है। जवान शरीर को पकड़ता नहीं, उसे भरोसा होता है कि अभी समय है। बूढ़ा जानता है कि समय कम है। डर पैदा होता है और डर के साथ पकड़ पैदा होती है। जितना आदमी जीवन को जोर से पकड़ता है उतना ही जीवन सिकुड़ता चला जाता है। तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है और चेहरा कठोर हो जाता है। बच्चे सुंदर लगते हैं क्योंकि वे पकड़ते नहीं, उन्हें मृत्यु का पता ही नहीं। पशु पक्षी भी सुंदर रहते हैं, जब तक आदमी का संग न मिले उन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती। वे वर्तमान में जीते हैं। मृत्यु भी अमृत को नहीं जान पाती, क्योंकि भीतर देखने की घटना तभी घटती है जब बाहर देखने का सारा आकर्षण गिर जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि चीजें व्यर्थ हो गई हैं, लेकिन वास्तव में पूरी तरह व्यर्थ बहुत देर से होती है। हम कहते हैं अब कोई मजा नहीं रहा, फिर भी भीतर कहीं उम्मीद बची रहती है, शायद अगली चीज में मजा आ जाए। आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। कोई वस्तु, कोई उपलब्धि जब तक मिली नहीं थी तब तक सपना थी, मिल गई तो कुछ दिनों में साधारण हो गई। एक दार्शनिक ने अपने मित्र के बारे में लिखा। उसने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी, जीवन भर का सपना था। जिस दिन गाड़ी घर आई वह रात भर सो नहीं पाया। दूसरे दिन गाड़ी बाहर निकाली और जरा सी खरोंच लग गई। मित्र कोई साधारण आदमी नहीं था, 50 साल का, विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर। लेकिन उस छोटी सी खरोंच ने जैसे उसका पूरा सपना चकनाचूर कर दिया। वह बैठकर रोने लगा। ये खरोंच गाड़ी पर नहीं थी, ये उसकी कल्पना पर थी। जब जब ऐसा होता है तब तब जीवन हमें धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ता है, और जब सारे बाहर के सपने थक कर गिर जाते हैं तभी भीतर का सत्य पहली बार झलक देता है। यही यात्रा है और यहीं से अगला चरण शुरू होता है। एक अखबार में कहीं पढ़ा गया कि एक आदमी अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर रो रहा था। वजह बहुत बड़ी नहीं थी, उसकी महंगी कार पर खरोंच आ गई थी।
कार बहुत कीमती थी, शायद वर्षों से सपना देखा होगा, शायद रात रात भर उसी का सपना देखा होगा। और जब खरोंच पड़ी तो वह खरोंच सिर्फ लोहे पर नहीं थी, वो भीतर तक चली गई थी, आत्मा तक उतर गई थी। तभी वो रो पड़ा। आप सब भी रोते, फर्क बस इतना है कि वह आदमी जरा ईमानदार रहा होगा। उसने खुली सड़क पर अपनी मां के कंधे पर सिर रखकर रोने में संकोच नहीं किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये रोना कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता? थोड़े ही समय में वही कार पुरानी हो जाएगी। महीना 2 महीना बीतेगा और वो आदमी उसी कार में बैठेगा, लेकिन उसे याद भी नहीं रहेगा कि वो किस कार में बैठा है। वो कार से ऊब जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, वह गाड़ियों से नहीं उबेगा। वो किसी और कार का सपना देखने लगेगा, सोचेगा इससे बड़ी हो जाए, इससे महंगी हो जाए, कोई और ब्रांड मिल जाए। यही हाल मनुष्य का है। एक संबंध से ऊब जाता है, लेकिन संबंधों से नहीं उबता। एक चेहरे से ऊब जाता है, लेकिन चेहरों से नहीं उबता। एक जीवन शैली से थक जाता है, लेकिन जीवन बदलने की दौड़ से नहीं रुकता। हम उबते हैं, लेकिन हमारी ऊब कभी भी दृष्टि नहीं बनती, हमारी ऊब कभी दर्शन नहीं बनती। हम एक चीज छोड़ते हैं ताकि उसी जैसी दूसरी चीज पकड़ सके। सिलसिला चलता रहता है, बस खिलौने बदलते रहते हैं। यही फर्क है साधारण मनुष्य और जागे हुए मनुष्य में। साधारण आदमी एक स्त्री से उबता है, दूसरी स्त्री में रस बना रहता है, अपनी स्त्री से ऊब जाता है, पर दूसरे की स्त्री में आकर्षण बना रहता है। जो पास है वो व्यर्थ लगता है, जो दूर है वो सार्थक लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जो दूर है वो भी जैसे ही पास आएगा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन सभी चीजें पास नहीं आती, कुछ हमेशा दूर बनी रहती है, और वही दूरी वासना को जीवित रखती है। दौड़ चलती रहती है, भागना जारी रहता है। जागा हुआ मनुष्य अलग है, वह एक ही अनुभव में पूरे संसार को देख लेता है। वह एक ही वासना को समझकर समस्त वासनाओं को समझ लेता है। जैसे कोई वैज्ञानिक पानी की एक बूंद को परख ले, अगर वह बूंद को पूरी तरह जान ले तो फिर उसे सारे समुद्रों की जांच करने की जरूरत नहीं रह जाती। वह पागल वैज्ञानिक होगा जो कहे कि जब तक मैं हर नदी, हर समुद्र, हर बूंद की जांच नहीं कर लूंगा तब तक नहीं मानूंगा कि पानी क्या। एक बूंद पर्याप्त है। उसी तरह एक वासना को पूरी तरह देख लेना, उसकी संरचना को, उसकी चालाकी को, उसकी अनिवार्य असफलता को, बस वही पर्याप्त है। जो व्यक्ति एक वासना की व्यर्थता को पूरी तरह देख लेता है, उसकी सारी वासनाएं गिरने लगती हैं, एक एक करके नहीं, एक साथ, जैसे किसी लंगड़े के सहारे अचानक छिन जाए। वह जिन लकड़ियों के सहारे चल रहा था वे ही उसका चलना थी, पैर तो थे ही नहीं। जैसे ही सहारे गिरे वो गिर पड़ा। हम सब ऐसे ही लकड़ी के पैरों से चल रहे हैं। हमारी वासनाएं ही हमारे सहारे हैं। संसार में चलने के हमारे पास कोई असली पैर नहीं। जिस दिन ये सहारे गिरते हैं उसी दिन आदमी गिरता नहीं, बल्कि पहली बार खड़ा होता है। वह वहीं पहुंच जाता है जहां उससे वो कभी गया ही नहीं था। वह अपने ही केंद्र में लौट आता है। उसी को लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। यह संसार जिस पर हम दौड़ रहे हैं वो एक भ्रम है, एक मृग तृष्णा। जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है, सूरज की किरणें तपती है, रेत के ऊपर से लौटती हैं, कंपन पैदा होता है, और वह कंपन ऐसा दृश्य बना देता है कि लगता है पानी है, लहरें हैं, यहाँ तक कि पेड़ों की परछाइयां भी दिखाई देती है। आकाश में उड़ते पक्षी भी नीचे प्रतिबिंबित होते दिखाई देते हैं। तो भरोसा पक्का हो जाता है, पानी होना ही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचते हैं दृश्य बिखरने लगता है, छायाएं गायब हो जाती है, लहरें विलीन हो जाती है, और हाथ में बस रेत रह जाती है। यही है भ्रम, जो नहीं है उसका दिखाई पड़ना। मनुष्य अपने भीतर से संसार को प्रक्षेपित करता है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, दुनिया वैसी है जैसा देखने वाला है। आप सुंदरता देखते हैं, पर सुंदरता वहां है आपकी आंख में, क्योंकि वही चेहरा कल क्रूप लग सकता है, और वही चेहरा आज अचानक सुंदर लग सकता है। कहते हैं लैला सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू को दिखाई पड़ती थी। गांव वाले परेशान थे, समझाते थे
इससे सुंदर लड़कियां हैं, तू क्यों पागल हुआ जा रहा है? मजनू हंसता था, कहता था लैला को देखना हो तो मेरी आंख चाहिए। सवाल लैला का नहीं है, सवाल देखने वाले का है। आंख एक चश्मा है और हर चश्मा दुनिया को रंग देता है। आपकी इंद्रियां सिर्फ ग्रहण नहीं कर रही, वे निर्माण कर रही है। आप अपने चारों तरफ एक संसार बना रहे हैं, रंगों का, स्वादों का, सपनों का। इसीलिए जवान एक दुनिया देखता है, बूढ़ा दूसरी, बच्चा तीसरी। दुनिया वही रहती है लेकिन आंख बदल जाती है। बच्चे कंकड़ बीनते, रंगीन होना ही काफी है। जवान हंसता है, इनका क्या मूल्य। जवान तितलियों की जगह नोटों के पीछे दौड़ता है। बूढ़ा देखता है, तितलियां बदली नहीं है, बस रंग बदल गए। और मजा ये है, अगर बूढ़े को फिर जवान की आंख मिल जाए तो उसका सारा अनुभव गायब हो जाएगा। ज्ञान आंख में नहीं टिकता, वह देखने वाले में टिकता है। इसीलिए समाधान दुनिया बदलने में नहीं है, समाधान देखने वाले के बदलने में है। जिस दिन देखने वाला शांत होता है उसी दिन दुनिया शांत हो जाती है। मैंने एक घटना सुनी, और ऐसी घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं होती, ये आईने होती हैं। अगर ध्यान से देखें तो इनमें हमारा ही चेहरा झलकता है। अमेरिका में कभी एक बहुत बड़ा न्यायाधीश हुआ, जीवन के शिखर पर पहुंचा हुआ आदमी। जब वो जवान था, नई नई शादी हुई थी, तो पत्नी को लेकर सीधे पेरिस पहुंचा। पहली यात्रा थी, पहली प्रेम भरी आंखें थी, पहली उम्र थी जिसमें हर चीज रंगीन होती है। हर गली में गीत सुनाई देता है, हर रोशनी में सपना झिलमिलाता है। वर्षों बीत गए, समय बीतता गया, बाल सफेद हो गए, बेटे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, बेटे भी पेरिस घुमाए। और फिर एक दिन उस बूढ़े आदमी के मन में ख्याल आया, चलो एक बार फिर पेरिस देखा जाए, उसी स्त्री के साथ जिसके साथ पहली बार देखा था। जब वह पेरिस पहुंचा तो कुछ दिनों बाद उसने पत्नी से कहा, अब वह बात नहीं रही, पेरिस फीका हो गया है, न वह रंग, न वह स्वाद, न वह रोमांच। कहाँ गए वे दिन जब हम पहली बार आए थे? उसकी पत्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, आप भूल रहे, पेरिस नहीं बदला, आप बदल गए। पेरिस तो वही है, सड़कें वही हैं, नदियां वही हैं, इमारतें वही हैं। अगर फर्क पड़ा है तो देखने वाली आंख में पड़ा है। अगर जवान की आंख से देखा जाए तो पेरिस आज भी वैसा ही है। पेरिस क्या बदलेगा? बदलता तो मनुष्य है। ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरी चोट छिपी है। अगर दृष्टि के बदलने से संसार बदल जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जो संसार आपने जाना था वह संसार नहीं था, वो आपकी दृष्टि का प्रतिबिंब था, वह अध्यास था, वो आरोप था। आपने दुनिया को नहीं देखा था, आपने अपने मन को दुनिया पर थोप दिया था। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि संसार को बिना दृष्टि के देखा जा सके? क्योंकि जब तक दृष्टि है तब तक आरोप है, जब तक दृष्टि है तब तक भ्रम है। दर्शन का अर्थ दृष्टि नहीं है। अक्सर लोग भूलकर ऐसा समझ लेते हैं, दर्शन का अर्थ है ऐसी अवस्था जहां सभी दृष्टियां शांत हो जाती हैं, जहां कोई देखने वाला चश्मा नहीं बचता, जहां कोई चाह नहीं बचती थोपने को, जहां कोई आकांक्षा नहीं रहती रंग भरने को। तब जो दिखाई देता है वह पहली बार सच होता है। मरुस्थल को तब देखना जब भीतर कोई प्यास न हो। अगर प्यास है तो मरुस्थल धोखा देगा। धोखा मरुस्थल नहीं देता, प्यास देती है। जब पानी की चाह होती है और पानी नहीं मिलता तो चाह और तीव्र हो जाती है, और जब चाह बहुत तीव्र हो जाती है तो मन विक्षिप्त होने लगता है। फिर जो नहीं है उसे भी मान लेने का मन करता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है जब भीतर कोई प्यास नहीं होती, कोई चाह नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती। उस अवस्था में मरुस्थल मरुस्थल ही रहता है, वह धोखा नहीं दे सकता। उस अवस्था में संसार जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। ये अवस्था कब आती है? ये अवस्था तब आती है जब सारी वासनाएं क्षीण हो जाती है, क्योंकि हर दृष्टि वासना से पैदा होती है। हर देखने का ढंग किसी न किसी चाह से जुड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं देह, इंद्रियां, मन ये सब अनात्म है। इन पर मैं और मेरा का जो भाव बैठ जाता है वही भ्रम है, वही अध्यास है। और जो बुद्धिमान है वह इस भ्रम को किसी और से नहीं हटाता, वो अपने में टिक कर इसे गिरा देता है। इसे कहा गया है
अपने में निष्ठा। हमारी सारी निष्ठा बाहर की ओर है। हम किसी और पर टिके हैं, किसी और में अर्थ खोज रहे हैं, किसी और में सुख खोज रहे हैं। अपने में टिकने का हमें कोई अभ्यास नहीं है। हम बाहर भागते हैं, भीतर ठहरने से डरते हैं। ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ यही है, जब वासनाओं की दौड़ थम जाती है, जब आदमी कहीं और जाने के बजाय अपने में खड़ा हो जाता है, वह ऐसी जगह खड़ा हो जाता है जहां न मन है, न इंद्रियां हैं, न शरीर है, सिर्फ चेतना है, शुद्ध, निर्मल, निर्लिप्त। उसमें प्रतिष्ठित होते ही सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे आरोप गिर जाते हैं। तब संसार बाहर नहीं रह जाता, तब संसार सिर्फ बाहर दिखाई देता है। और अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं जो बहुत उपयोगी है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें हिंदी पूरी तरह समझ में नहीं आती। वे सोचते होंगे ये हमारे काम का नहीं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आंख बंद कर लें, शब्दों को समझने की कोशिश न करें, सिर्फ ध्वनि सुने, जैसे ध्यान में बैठे हों, जैसे संगीत सुन रहे हों। और जब मैं अंग्रेजी में बोलूं तो जिन मित्रों को अंग्रेजी नहीं आती वे भी निराश न हो, समझने की कोशिश छोड़ दें, सिर्फ सुने। जो भाषा समझ में नहीं आती उसे समझने की जरूरत ही नहीं। समझ अक्सर बाधा बन जाती है, क्योंकि समझ के साथ विचार शुरू हो जाते हैं और विचार शांति को तोड़ देते हैं। कई बार जो बात समझ में आ जाती है वह भीतर शोर मचा देती है। कई बार जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती वह भीतर मौन पैदा कर देती है। इसलिए कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनना, कभी हवा का वृक्षों से टकराना सुनना, कभी नदी की धारा का कल कलनाद सुनना ऋषियों के उपदेश सुनने से भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। असल उपनिषद वहां बह रहे, वे आपकी बुद्धि को संतुष्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी चेतना को शांत कर देंगे। और जब बुद्धि के पास कोई काम नहीं रह जाता तो वो अपने आप शांत हो जाती है। और जिस क्षण बुद्धि शांत होती है उसी क्षण आप वहां पहुंच जाते हैं जिसकी खोज आप जन्मों से कर रहे थे। बड़ा सवाल समझने का नहीं है, बड़ा सवाल शांत होने का है, बड़ा सवाल सुनने का नहीं है, बड़ा सवाल मौन होने का है। मौन में ही दर्शन उतरता है, दृष्टि में नहीं।